हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 7th फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। लास्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए अच्छे से। मैं रेगुलर बोलता हूँ कि आप लोग समझ के लिखिए। आज का टॉपिक हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, दैट मीन पेशी प्रणाली पर व्यायाम का क्या प्रभाव है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम का क्या इफेक्ट है एक्सरसाइज पर। ठीक है, आइए देखते हैं आज के टॉपिक। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम क्या पहले आपको बता दूं। मस्कुलर सिस्टम मतलब होता है पेशी प्रणाली। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे मसल से बढ़ जाए, हमारी पेशियाँ बढ़ जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं। मसल इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज which enables the body and its part to move and give shape to the body। इस नाम एक विशिष्ट ऊतक है, जो विशिष्ट ऊतक होती है। ठीक है, मसल जो है एक विशिष्ट ऊतक होता है या टिश्यू होता है जो शरीर को स्थानांतरित करने और शरीर को आकार देने में सक्षम बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ये प्रॉपर शेप देता है और डिजाइन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है। आप सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सभी चाहते हैं कि हम सभी की बॉडी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, इसीलिए सब जिम करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है वही आपके व्यक्तित्व या आपके नेचर को दर्शाती है कि आप कैसे हैं, आप अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये जो भी है 50% आपका नेचर आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिएगा, क्योंकि हर पॉइंट जो है इसमें कोई ना कोई चीज़ आपको सिखाएगा। ठीक है, कि किसका क्या मतलब है आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट है आपका इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, यानी रक्त प्रवाह में वृद्धि। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो टू मसल टिश्यूज इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। इट कैन इंक्रीज बाई अप टू 25 टाइम्स ड्यूरिंग स्पेशली डिमांडिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के ऊतकों में रक्त प्रवाह की मात्रा बढ़ जाती है। ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो ऊतकों में रक्त का फ्लो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विशेष रूप से मांग वाले व्यायाम के दौरान यह 25 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप अच्छा जो बड़ा व्यायाम करते हैं, ठीक है, डिमांड जिसमें मांग होती, डिमांड होती है, जिस एक्सरसाइज की डिमांड ज़्यादा होती है उसमें यह 25% बढ़ जाता है, 25 गुना बढ़ जाता है ये। ठीक है, ये आपका होगा ब्लड फ्लो, कि आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप कैसे बढ़ता है। नेक्स्ट आपका मसल साइज, यानी मांसपेशियों का आकार। ठीक है, तो अल्सो मसल साइज इज लार्जली डिटरमाइंड बाय अ पर्सन्स जीन्स, बट मसल साइज आल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी और एक्सरसाइजेज। यानी मांसपेशियों का आकार है, हालांकि मांसपेशियों का आकार काफ़ी हद तक किसी व्यक्ति के जीन्स से निर्धारित होता है। आप सभी को पता है कि जो मसल्स होते हैं जेनेटिक होते हैं, कि जैसा आपके फादर्स में मदर्स में लगभग सभी का मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक थोड़ा बहुत होता है, लगभग सभी को पता है। लेकिन मांसपेशियों का आकार भी तीव्रता या व्यायाम से प्रभावित होता है, क्योंकि अगर आप मान लो वीक हैं, आपके फादर वीक हैं, ठीक है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने से, ठीक, रेगुलर व्यायाम करने से इफेक्टेड होता है और आप जो कि बॉडी इंक्रीज हो जाती है, ठीक, इफेक्टेड होती है उससे। ठीक है, इसीलिए व्यायाम एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। मैं रेगुलर आपको बताता हूँ कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज एक तो ये बेनिफिट होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से, योगा करने से हमारा माइंड शार्प चलता है, और हमारा माइंड शार्प चलेगा तो हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड सप्लाई। ठीक है, रक्त की आपूर्ति, दैट मीन टू एंड थ्रू मसल, और मांसपेशियों के माध्यम से ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी में कैसे होती है, मांसपेशियों की सहायता से। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ frequent exercise over a sustained period of time, both the quantity of blood vessels and the extent of the capillary beds increases। यानी समय की निरंतर अवधि में लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं की मात्रा और कोशिका के मिश्रणों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यह होता है, यह कैसे होता है, हमारा रक्त ब्लड सप्लाई है, ये रक्त की आपूर्ति है, ये कैसे होता है, मांसपेशियों के माध्यम से। यहाँ हम लोगों ने सीखा है कि मांसपेशियों के माध्यम से रक्त की आपूर्ति हमारी बॉडी में कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मसल्स कोऑर्डिनेशन, दैट मीन मसल्स का समन्वय कैसे होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज एंड स्पेशली यूज ऑफ स्पेसिफिक मसल्स फॉर द सेम और सिमिलर स्किल टास्क। इनमें समन्वय का समान कुशल कार्यों के लिए विशिष्ट व्यायाम और विशेष मांसपेशियों के लिए विशेष व्यायाम होना चाहिए, विशेष उपयोग होना चाहिए।
ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है मसल्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हम लोग को विशेष एक्सरसाइज करके या विशेष प्रकार के प्रोग्राम या कार्यक्रम करके, ठीक है, इस विशेष टाइप की स्किल्ड को करके हम लोग अपने मसल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं या समन्वय करते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें मसल्स बायोकेमिस्ट्री। आपको सभी को पता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, जैव रसायन होता है। ठीक है, तो हमारे मसल्स की जैव रसायन क्या है। ठीक है, मैनी बेनिफिशियल बायोमैकेनिकल चेंजेस टेक प्लेस इन मसल टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर लॉन्ग टर्म exercise, such as increase in the size and quantity of mitochondria in the cell, increase in the activity of enzymes। दैट मीन नियमित रूप से दीर्घकालिक व्यायाम के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतकों में कई लाभकारी जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसमें कई कई जो बायोकेमिस्ट्री डिफरेंस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के आकार और मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जो हमारे सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो आकार में, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारे सेल्स में आकार होता है, शेप होता है, उसमें वो एक्सटेंड हो जाता है और एंजाइमों की गतिविधियों में, एक्टिविटी में वृद्धि होती है। जो एंजाइम्स हमारे हैं उनकी एक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये पॉइंट्स थे किसके, आपके मस्कुलर सिस्टम के। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक था द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, क्योंकि आप बॉडी सभी को प्यारी है अपनी, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बॉडी अट्रैक्टिव दिखे, तो अच्छे से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इसीलिए। और अपने बॉडी के बारे में सबसे पहले ये होता है ना कि हमको अपने बॉडी के बारे में जानना चाहिए, क्या है, कौन सी पार्ट हमारी बॉडी का कैसे वर्क करेगा। अगर ये हम लोग जान रहे हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फिर उस पर केयर करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों का इस टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।